एक हीरा जो रोज सोना बरसाता हो, क्या वह वरदान होता है या विनाश का बीज? अब कहानी आती है श्यामंतक मणि की। एक ऐसा रत्न जो सिर्फ धन ही नहीं, शंका और विनाश भी लाता है। द्वारका के एक यादव थे, सत्रजीत। वह सूर्यदेव के बहुत बड़े भक्त थे। रोज सुबह समुद्र के किनारे जाकर वह उनकी आराधना करते। एक दिन उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्यदेव स्वयं प्रकट हुए, पर उनका तेज इतना प्रबल था कि सत्रजीत उन्हें देख भी नहीं पा रहे थे। तब सूर्यदेव ने अपने गले से एक दिव्य मणि उतारी, श्यामंतक, जैसे एक छोटा सूर्य उनके हाथ में चमक रहा हो। सूर्यदेव ने उन्हें वरदान दिया, ये मणि तुम्हें हर दिन सोना देगी। सत्रजीत ने बिना सोचे समझे वही ले ली। द्वारका लौटकर उन्होंने सबके सामने मणि दिखाई। सब चकित थे, पर कान्हा ने सलाह दी, इसे राज्य के भंडारा में रख दो ताकि सबका भला हो। सत्रजीत ने साफ मना कर दिया। उन्होंने मणि अपने पास ही रखी। कुछ दिन बाद उनका भाई प्रसन्नजीत उस मणि को पहनकर शिकार पर गया और कभी वापस नहीं आया। डर और गुस्से में अंधा होकर सत्रजीत ने सबके सामने आरोप लगाया, कृष्ण ने ही उसे मारा और मणि चुरा ली। सब सन्न रह गए। कान्हा ने शांत स्वर में कहा, सच साबित करने के लिए मुझे खुद जाकर सच ढूंढना होगा। वह जंगल गए। वहां उन्हें प्रसन्नजीत का कटा फटा शरीर मिला। उसे एक शेर ने मारा था। आगे बढ़ने पर उस शेर का भी मृत्युदेह मिला। उसे एक भालू ने मारा था। कान्हा समझ गए, मणि अब उस भालू के पास है। गुफा में प्रवेश करते ही उनका सामना हुआ जामवंत जी से, वही वानर सेना योद्धा जो रामायण काल में उनके साथ थे। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में जामवंत जी हार गए, पर जैसे ही उन्हें ज्ञान हुआ कि कृष्ण ही राम अवतार है, वह उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने मणि वापस कर दी और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह कान्हा से करा दिया। द्वारका लौटकर कान्हा ने मणि सत्रजीत को वापस दी। अपनी भूल का एहसास होते हुए सत्रजीत शर्म से झुक गए। उन्होंने भी अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह कान्हा से कर दिया। तब सबको समझ आया, गलती मणि की नहीं, गलती उसे संभालने वाले की थी। कान्हा ने एक बार फिर साबित किया, सच को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, पर कभी कभी उसे साबित करना पड़ता है। आगे देखिए, एक और कठिन खेल शुरू होगा, जहां दान, कर्तव्य और राजनीति एक दूसरे से टकराएंगे और कान्हा एक नई योजना रचेंगे।